तेल भी सब ले रहे हैं, रूस से भी तेल ले रहे हैं, और ईरान से भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और चाबहार पर तो उनकी बड़ी पुरानी कोलैबोरेशन है। लेकिन अच्छा, हाँ, तो चाइना उसका मतलब गवादर पीछे जा रहा है? नहीं, गवादर उधर ही है, लेकिन गवादर में हम नालायकी तो बंद करें ना। अगर गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर दहशतगर्दी होगी, नहीं तो फिर इंडिया और इन चाइना यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे चाबहार पे, नहीं इंडिया जैसे नहीं, वो नहीं माजी हमारा ये कहता है कि एक हमारा दुश्मन था वेस्ट में, जिसका नाम है हिंदुस्तान। हाँ। हम ईरान की तरफ से भी मुतमईन थे, ये भी सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था और ये अटैक हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना ने बड़ा सख्त पैगाम। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बात बोली। उन्होंने बोला यार एक तरफ तुम कहते हो चीजें नॉर्मल करो, दूसरी तरफ तुम हमारी सरहदों पे अटैक करने की साजिशें कर रहे हो, वहां पे एक्चुअली अटैक करने की कोशिशें कर रहे हो। आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बेसिकली बात हो रही है गवादर पोर्ट जो चीन के द्वारा डेवलप किया जा रहा था। बलूचिस्तान का एक आप जानते हैं स्थान है जिससे कि अरब सागर से होते हुए सऊदी अरेबिया में पहुंचना चाह रहा था चाइना। तो वो उतना सक्सेसफुली रन हो ही नहीं रहा है टेररिज्म की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। और उसी के थोड़ा सा आगे है चाबहार पोर्ट जो इंडिया ने डेवलप किया है ईरान में, जो कि बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है। तो अब चाइना भारत के साथ कोई पार्टनरशिप कर सकता है जिससे कि हमारे पोर्ट में ट्रैफिक बढ़ेगा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं पाकिस्तानियों का, फिर इसके बाद करते हैं बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। लेकिन इंडिया ईरान के साथ उनके इंडिया के इंडिया ईरान के इंडिया पे पाबंदियां लगी हैं, बहुत अमेरिका करीबी है। अच्छा, वो परवाह नहीं करते अमेरिकन एनओसी की। हम तो हाथ मिलते रहते हैं, डरते रहते हैं ना कि वो वेवर आएगा या साहब बादल का मूड कैसा है। उन्होंने बात नहीं की, दिस इज कोर इंटरेस्ट। और उन्होंने तरीका भी ढूंढ लिया, तेल भी सब ले रहे हैं, रूस से भी तेल ले रहे हैं, और ईरान से भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और चाबहार पर तो उनकी बड़ी पुरानी कोलैबोरेशन है, लेकिन वो स्पेशल रिलेशनशिप ईरान से नहीं बन सकी क्योंकि अमेरिका की वजह से। अमेरिका ने इस शर्त पर न्यूक्लियर डील की 2006 चाबहार जो है, चाबहार को हाँ चाइना बनने देगा? बनने देगा। अच्छा, चाइना बनने देगा क्योंकि अफगानिस्तान ने अब कहा है कि आउटलेट टू द सी फॉर अफगानिस्तान इज चाबहार। अच्छा, हाँ, चाइना तो उसका मतलब गवादर पीछे जा रहा है? नहीं, गवादर उधर ही है, लेकिन गवादर में हम नालायकी तो बंद करें ना। अगर गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर दहशतगर्दी होगी और हर साल 2 साल बाद हो जाती है मतवातर, या धरना हो जाएगा, पिछले हफ्ते धरना भी था एक, तो आप और चाइनीज़ को आपने बंद कर दिया है एक छोटे से होटल में, बाहर नहीं निकल सकते। उनको खौफजदा है कि बाजार जाएंगे दहशतगर्द मार देंगे। अगर गवादर के अंदर सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर सिस्टम, आवर गवर्नमेंट, फेडरल और प्रोविंशियल। नहीं तो फिर ये किस तरह पिक्चर बनेगी कि चाबहार इज बीइंग डेवलप्ड और चाइना भी सपोर्ट करेगा और अफगानिस्तान की ने पहली दफा इन्वेस्टमेंट कर तो लिया। वहां पर इंडिया एक चीज है कि अफगानिस्तान की जो पहली इन्वेस्टमेंट है तालिबान रजीम की कहां हुई है, $35 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। नहीं तो फिर इंडिया और चाइना यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे चाबहार पे? नहीं, माजी हमारा ये कहता है कि एक हमारा दुश्मन था वेस्ट में, जिसका नाम है हिंदुस्तान। हाँ। हम ईरान की तरफ से भी मुतमईन थे, ये भी बहुत ही डोसाइल, बहुत ही सॉफ्ट बॉर्डर था, ठीक है। ये अमेरिका साहब बहादुर जो हैं, जिनको दुनिया में तबाही और शर मचाए बगैर चैन नहीं आती, हाँ जी। इन्होंने हमारे ये तीनों महाज गर्म किए। हिंदुस्तान से हमला करवाया, ईरान के साथ वहाँ पर ब्लैक वाटर को भेज के, वहाँ पर जिंदुल्लाह को स्पॉन्सर करके ईरान से हमारे ताल्लुकात को खराब करने की आखिरी कोशिश तक जी, की। जी, जानबूझ के। हाँ और जी। जो कसर रह गई थी वो ये कि 20 साल तक अफगानिस्तान में बम बरसाकर 20 साल तक वहाँ पर फौजी ऑपरेशन कैरी करके और ख़ुद जो दुम दबा के भाग गए और अजाब हमारे लिए छोड़ गए। 4 में से 3 हमसायों से ताल्लुकात ख़राब हैं। इंडिया ने खैर खुद पंगा लिया था, हमला किया था, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान में हमारा मिलिट्री क्लैश तो हुआ है ना। और चाइना खुश तो नहीं है कि उनके बंदे मारे जा रहे हैं इधर, ये के बाद दीगरे कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। और हम क्या करते हैं, माजत करते हैं, मजम्मत करते हैं और फिर कहते हैं हम कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। मैंने तो कोई नहीं देखा कैफर किरदार तक पहुँचाया अभी तक किसी को। अच्छा भी नहीं गया, ना आप प्रिवेंट कर सके हैं, ना आप प्रोटेक्ट कर सके हैं, ना। अच्छा, ईरान जो है वो अब चाइना के ज़्यादा करीब है पाकिस्तान से या पाकिस्तान ज़्यादा करीब है? मेरे ख्याल में दोनों उतने ही करीब हैं। पाकिस्तान बड़ा करीब है। देखें ना, 23 मार्च को चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कंटिजेंट आया और कमाल की मार्च पास की। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ईरान के साथ भी मशक़ी कर रहे हैं ना। ईरान के साथ उनकी नेवल हुई है, चाइना, रशिया, ईरान, तो दोनों के एक एट पार है। लेकिन इस वक्त चाइना अफगानिस्तान के ज्यादा करीब है बनिस्बत पाकिस्तान अफगानिस्तान के।
अच्छा, तो दोनों जो पाकिस्तान के हमसाए हैं मगरबी, चीन उन दोनों से बड़े अच्छे ताल्लुकात रखता है। पाकिस्तान तो ये हम सबको पता है कि सी पैक का फेज़ 2 स्टार्ट होना था। इस हवाले से गवर्नमेंट बड़ी एक्साइटेड होकर निगोशिएशंस करने के लिए तैयार थी और चाइना के वर्कर्स को सिक्योरिटी देने की बातें हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था और ये अटैक हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि चाइना ने बड़ा सख्त पैगाम दिया है। चाइना ने कहा कि एज सून एज पॉसिबल आप डिसाइसिव एक्शन लें और इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें और इसके जो मुजरिम हैं इनको कटहरे में लाकर खड़ा करें। चाइना ने क्लियर पैगाम दिया है और इस वीडियो में हमने देखा था कि चाइना की टोन थोड़ी सी। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बात बोली। उन्होंने बोला यार एक तरफ तुम कहते हो चीजें नॉर्मल करो, दूसरी तरफ तुम हमारी सरहदों पे अटैक करने की साजिशें कर रहे हो, वहां पे एक्चुअली अटैक करने की कोशिशें कर रहे हो। ऐसे चलता है यार। अब आपने देख लिया पाकिस्तान ने कहां से सीखा। पाकिस्तान ने चीनियों से सीखा। पाकिस्तान क्या करता है, हमारे अंदर, भारत के अंदर बम फुड़वाएगा, आतंकवादी हमले करवाएगा, दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाएगा, फिर बोलेगा यार भारत के साथ ना रिलेशन अच्छे होने चाहिए हमारे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी चाबहार पोर्ट और गवादर पोर्ट के बारे में। डेफिनेटली आपने गवादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट को अगर मैप पे देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों पोर्ट के बीच ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। एक बलूचिस्तान में, एक उससे थोड़ा सा ही आगे चाबहार पोर्ट है ईरान में। तो ईरान भारत का एक पार्टनर रहा है। भारत ने ईरान का चाबहार पोर्ट यूज़ करके सेंट्रल एशिया तक में जाने का एक रास्ता बनाया था, अगर आपको ये चीज़ पता हो, बिना पाकिस्तान की मदद से। क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू हम व्यापार कर नहीं सकते, वहाँ से वो हमें रास्ता नहीं देता है। रास्ता भी देता है तो वो अफ़गानिस्तान में जो इंटरनेशनल कुछ जो संधियाँ होती हैं उनके तहत अफ़गानिस्तान में कुछ एड वगैरह देने के लिए वह हमें रास्ता देता है। बाकी जो हमारा दूसरे देशों में व्यापार करना है, सेंट्रल एशिया में पहुंचना है, वहां तक जाने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं देता है। तो हमने एक ऑप्शनल एक समुद्री मार्ग से जाकर फिर ईरान पहुंचा, ईरान से फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, इस तरीका का एक हमने खुद का एक रास्ता बनाया, जिसके बाद से वो सक्सेसफुली हमने उसको रन करके दिखाया। लेकिन पाकिस्तान का ड्रीम प्रोजेक्ट सी पैक के तहत बन रहा चाबहार पोर्ट के मुकाबले बहुत ही बड़ा गवादर पोर्ट सक्सेसफुली रन हो ही नहीं पाया। ना इस पे कोई ऐसा कुछ ट्रैफिक आया, ना कुछ चाइना ने इससे बहुत सारा कुछ अपने कंट्री में कोई सामान यहाँ से ले जाके पहुँचाया हो। तो ये टेररिज्म की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये अब ऐसा लग रहा है कि फ़ेल होते हुए नज़र आ रहा है। और इन फ्यूचर चाइना भी चाबहार पोर्ट पर फोकस करेगा और ऑब्वियसली अगर वो चाबहार पोर्ट से जाएगा तो फ़ायदा ईरान भारत को होगा, जो पैसे हमें मिलेंगे और चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट में और भी शायद हम और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बट इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है। पाकिस्तान में चीन खुद एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आया था और गवादर पोर्ट को इतना ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की, जिसे वो कहीं से भी सक्सेसफुली कर नहीं पाए। और वो अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये चाबहार पोर्ट के साथ चीन किसी भी तरीके से पार्टनरशिप आता है तो फिर सी पैक की कब्र में आखिरी कील चाइना ही खोदेगा कि भैया ये प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान में इम्पॉसिबल टू अप्लाई है, बना दोगे तो चला नहीं पाओगे। आतंकवादी इतने हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं बार बार चीनी नागरिकों को मारेंगे, और जिस तरीके से चीनी नागरिक मरेंगे तो फिर चाइना से कोई यहाँ पे काम करने नहीं आएगा, तो फिर ये प्रोजेक्ट चलेगा कैसे। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।